हेलो एवरीवन, 31 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन के लिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन। आपसे क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन पूछा है। देखिए, एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, ठीक है। आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आप कहेंगे सर हमको अल्फा हाइड्रोजन देखने ही नहीं आता। कुछ नहीं करना है, एल्कीन करना है सर्कल। ये आपका एल्कीन है, इसको करना है सर्कल। एल्कीन से अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ पे आपको sp3 मिलेगा। यहाँ देखिए, ये है आपका एल्कीन है, ठीक है। ये है आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है। इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल इसके पास कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ देखिए, ये आपका एल्कीन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C2H5 है, C2H5 है, C2H5 है, C2H5 है। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे कितना अल्फा है, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन काउंट करे। ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पे CH2CH3 होगा, तो CH2 वाला कार्बन क्या होगा, आपका अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, 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 तो टोटल कितना हुआ, 8 अल्फा हाइड्रोजन। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक। यहाँ देखिए, एल्कीन करिए सर्कल, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 3 6 3 9 3 12, इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। आई होप आपको ऑप्शन मिल गया होगा। तो यहाँ देखिए, एल्कीन करिए सर्कल, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसके लिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए यहाँ पे आते हैं। द लेस स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंजेस टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट द माइग्रेटरी एटम OR ग्रुप लीव एज ए, ठीक है। देखिए, जब भी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है, कहता है क्या लीव करता है, क्या माइग्रेट करता है, ठीक है। आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा होगा। सबसे बढ़िया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H- का, फिर होता है PH- का, ठीक है, फिर होता है CH3- का। तो माइनस माइग्रेट करता है। कौन लीव करता है, माइनस निगेटिव चार्ज आयन ही लीव करता है। इतना तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, ठीक है। ये आपका स्टेबिलिटी दिया है, ये आपका दिया है। आपको बताना है किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन का, स्टेबिलिटी का आर्डर बताना है डिक्रीजिंग आर्डर में। आइए पता करते हैं। देखिए, ये प्लस चार्ज है, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब इसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबलाइज कर रहा है और साथ में प्लस आई भी स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये प्लस चार्ज है, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप कहेंगे इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भाई, ये अल्फा कार्बन थोड़ी है, तो OCH3 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर के थ्रू इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पे ये प्लसियम लगा रहा है, ऑक्सीजन क्या लगा रहा है, प्लसियम लगा रहा है, ठीक है। इस प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग है, इसलिए सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे CO है, ये तो -M लगाएगा, क्या लगाएगा, -M लगाएगा, ठीक है। क्या लगाएगा, -M लगाकर इस प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, बहुत अनस्टेबल कर देगा इलेक्ट्रॉन खींच के। प्लस चार्ज क्या चाहता है, हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। ये तो उल्टा क्या करे, इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है बेचारे के पास। इसलिए आर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला। तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला। तो यहाँ से कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 109 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। आपसे कह रहा है कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने कल वाले सीरीज में कराया था। मैंने वो आपसे बोला भी था, यहाँ पे NH2 कर लीजिएगा, NO2 कर लीजिएगा, तब देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भी था, हालांकि किसी ने ऐसा कुछ कमेंट किया भी नहीं, ठीक है। किसी ने कुछ बताया भी नहीं, किसी ने कुछ प्रयास भी नहीं किया, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, जो आपसे बोलता हूँ उसको आप किया करिए, ठीक है। तभी आप ऐसा इस क्वेश्चन को सोच पाएंगे। मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही, जैसे यहाँ पे करवा रहा हूँ। इस टाइप का हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ JEE मेंस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इस सीरीज के बाद।
यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। कह रहा है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। देखिए अगर NO2, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर अगर कोई प्लस चार्ज इसके पास आता है, NO2 के पास आता है, तो उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा। मतलब क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। लेकिन हमको तो स्टेबल चाहिए, लेकिन ये सेकंड वाला पहले आप काट दो। सेकंड वाला तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि प्लस चार्ज इसके बगल में है, NO2 क्या लगाएगा, माइनस में लगा कर इसको परेशान कर देगा। ठीक है, इसकी हालत ख़राब कर देगा। आया, ये तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे ए बनाया है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, हो सकता है इसकी गलती हो, इस बुक की गलती हो या राइटर की गलती हो, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, इसकी भी धज्जियाँ उड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे अरे सर ये तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे है। भैया रेजोनेंस नाम की चीज़ भी तो होती है, पाई सिग्मा प्लस। ठीक है, ये पाई यहाँ पे आएगा, ये प्लस चार्ज फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से ये NO2 इस प्लस चार्ज को परेशान करेगा। आर्डर पूछता तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो सकती है, आर्डर जिसका पूछता तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आर्डर तो पूछा नहीं है, सिंपल कर दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, हमें NO2 से प्लस चार्ज दूर होना चाहिए और यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर देखिए अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, अगर आप रेजोनेंस भी कराते हैं पाई सिग्मा प्लस, ठीक है, ये वाला क्या होगा, ये पाई यहाँ पे आएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, फिर से ये पाई यहाँ पे आएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ से NO2 के पास तो आया ही नहीं, NO2 के पास प्लस चार्ज आया नहीं, इसके हाथ से फिसल गया, यहाँ पे चला आया। ठीक है, इसलिए ये वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो हाँ ही बोलिएगा। ठीक है, 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है, आज के बाद परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैं हूँ। क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन। कह रहा है किस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, उसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो ये सिस्टम बनाया गया है रेडिकल, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा कार्बन होगा नहीं क्योंकि sp2 हो गया। अल्फा कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो अल्फा कार्बन नहीं रहा। ठीक है, लेकिन ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट नहीं करेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे pH है, मतलब सभी क्या है, इसके जैसे हैं, यही तो है। अरे भाई ये pH यही है। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp2, यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा। यहाँ देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, गलती से इसको अल्फा कार्बन मत बोलिएगा, ये ब्रिजेड कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे ये अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से एग्जिबिट कर जाएगा, यहाँ से नहीं करेगा भैया, यहाँ से करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। ठीक है, कि ब्रिजेड कार्बन नेवर भी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा कराने के बाद, तो ऐसा यहाँ से होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ब्रिजेड कार्बन नेवर भी sp2 हाइब्रिडाइज, इसलिए यहाँ पे यहाँ से शो करेगा। ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहीं से यहाँ पर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट कर जाएगा, तो थर्ड वाली हो जाएगा, ऐसा कोई हाँ ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी का आप आंसर करिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, ऐसा कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करने में क्या जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने में क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस के बड़े पेटेंट क्वेश्चन होते हैं। जेईई मेंस में हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ऐसा कुछ साल बीता नहीं है कि रिंग एक्सपेंशन से जेईई मेंस में क्वेश्चन आया ना हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, हो सकता है जेईई मेंस वाले वीडियो देख रहे हो। ठीक है, उनके लिए काम कर जाएगा। ऐसा नहीं है, नीट का भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है तो उसको देखना। मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ है नहीं जो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है H+ हीट के साथ। जब भी इसका रिएक्शन H+ हीट के साथ करवाया जाता है तो इसका आप समझ जाइए ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको तरीका बताया था, OH हटाना है प्लस बनाना है, हमने OH हटाया, यहाँ पे प्लस बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। देखिए रिंग एक्सपेंशन में आपको कैसे करना है ध्यान से देखिए। देखिए हमेशा 1 2 3 चलेंगे। कैसे चलेंगे, 1 2 3 चलेंगे। जहाँ पे प्लस चार्ज उसको 1 दीजिए, बाकी रिंग को 2 3 दीजिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे इधर दीजिए चाहे इधर, हम इधर देते हैं। ठीक है, 1 को देखिए प्लस चार्ज को 1 देना है, बाकी इसको 2 3 देना है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, 3 को 1 से जोड़ना है, 3 को 1 से जोड़ना है और 2 वाले को प्लस देना है। देखिए हम क्या करेंगे, 2 3 बाउंड को ब्रेक कर देंगे, 2 3 बाउंड को ब्रेक करेंगे, 3 को 1 से जोड़ेंगे और 2 वाले को प्लस देंगे। क्या करेंगे, 2 3 बाउंड को तोड़ेंगे, 3 वाले को
देखो 2 3 बॉन्ड को तोड़ेंगे, 3 वाले को 1 से जोड़ेंगे, 2 वाले को प्लस देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से कर दिए। अब देखिए ये हो गया 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। देखो 2 वाले को प्लस दिए हैं, इसी 2 वाले से एक CH3 लगा है, आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए कार्नर के बगल में क्या है, प्लस चार्ज, यहीं पे एक CH3, ये कार्नर है, बगल में क्या है, प्लस चार्ज, यहीं से एक CH3 है। अब क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अब क्या होगा, आपको स्टेबल बनाना है। देखिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। एक बार यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक बार हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला तो सेम बनेगा, ठीक है। यही आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी ये वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आप डरिएगा मत, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं, पहले तो रीड तो करो क्या पूछ रहा है। कह रहा है पैराक्रिसॉल, ये हुआ आपका पैराक्रिसॉल होता है, ठीक है। रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम टू गिव ए कंपाउंड ए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म मतलब देखो कह रहा है एल्कलाइन मीडियम, मतलब यहाँ पे NaOH है या KOH है, CH Cl3 हो गया, NaOH हो गया। अब ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये तो रीमन टीमन रिएक्शन हो गया। एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, यहाँ से ये बना लेते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आर्थो पोजिशन पे CH2 लग जाएगा, आपका A बन गया, ठीक है। ए आपका बन गया। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच एड्स हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म द कंपाउंड B। इसमें क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया जा रहा है, क्या रहा है, कंपाउंड B मिल रहा है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपको CHO को खोलना पड़ेगा, CHO खोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, हमने CHO खोल दिया, हमने CHO को खोल दिया, ठीक है। इसको ब्रेक करिए तो H+Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ये H+Cl- में ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, देखिए आपका ये CHO है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, माइनस यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस को माइनस देना है, माइनस को प्लस देना है, कुछ करना नहीं है। क्या होगा, ये प्लस पार्ट मिल जाएगा O- को, और Cl- यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है, इस कार्बन पे। तो ये हो जाएगा इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे क्या लगा है, ये पूरा सिस्टम लगा है, यहाँ पे ये वाला पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है, आपका बन गया B, आपका B क्या बन गया, आपका बन गया ये B बन गया, ठीक है B। अब क्या होगा, द लेटर ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। अब क्या हो रहा है, इसका देखिए, इसका क्या किया जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। आपको पता है जब भी साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, तो CN पार्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड पार्ट में। CN पार्ट कन्वर्ट हो जाता है एसिड पार्ट में, कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे CN का हाइड्रोलिसिस, इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, 3OH इसको देंगे, 3H इसको देंगे, ठीक है। अब देखिए एक कार्बन पे 3 OH है, तो क्या करेंगे, एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से H2 बाहर कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड पार्ट में, ठीक है। ये आपका अल्टीमेटली स्ट्रक्चर, ये CN कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इससे आपको पूरा सिस्टम अटैच है, मैंने लगा दिया, देखिए हो गया, ठीक। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन कायरल है, क्योंकि देखिए इस कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, ये अलग है, ये सिस्टम अलग है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन हो, शायद B ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे CH है, OH है और COH है, देखिए कहाँ हो गया ये, ऐसा कुछ है, हाँ B है ना, देखिए B के कहाँ, हाँ ठीक, OH के हाँ CH यहाँ पे ऐसा है, और क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, जितना भी स्टार लगा दूं इस क्वेश्चन को कम है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, एथाइल एस्टर का रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3 के साथ, वो भी एक्सेस में है। पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एथाइल एस्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एथाइल एस्टर आपको बनाना पड़ेगा। ये है आपका एथाइल एस्टर है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एक्सेस CH3 के साथ, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3- Mg2+ हो जाएगा, Br- हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये CH3- कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, माइनस यहाँ बनाएंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब ये CH3- जाएगा, यहीं पर अटैक कर जाएगा, इतना पार्ट जाके यहाँ पर अटैक कर जाएगा O- के पास। तो ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए MgBr को भूल जाइए कि यहाँ पे है। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से OR निकल जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरा, OR यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया CH3CO CH3 होगा। क्योंकि अभी एक्सेस में, तो एक बार और रिएक्शन होगा, एक्सेस में है,
ठीक है, ये एक बार और रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर से क्या आएगा, CH3 MgBr आएगा, फिर से इसको ब्रेक करेंगे, CH3 माइनस MgBr। अब क्या होगा, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। तो आइए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लस बनाइए, यहाँ पे माइनस, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। अब ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अब ये फिर से MgBr यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस MgBr हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस होगा, तो पानी को तोड़ेंगे H प्लस OH माइनस में, तो H प्लस पार्ट किसको मिल जाएगा, O माइनस को, तो ये OH हो जाएगा, और बाकी MgBr को OH मिल जाएगा, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये 24 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है 2 मोल NaNH2 के साथ। देखिए ये एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, डरना नहीं है। देखिए 2 मोल NaNH2 है, यानी NaNH2 का जो 2 मोल है ये सबके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उसी के साथ रिएक्शन करेगा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको एसिडिकेशन का आर्डर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे ये वाला सिस्टम हो जाएगा। सबको अलग अलग सिस्टम मानिए। ये एक सिस्टम है, देखिए ये एक टोटल सिस्टम है, ये एक टोटल सिस्टम है, ये एक टोटल सिस्टम है, ये एक टोटल सिस्टम है। अगर इन सभी में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड वाला सिस्टम हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, हमको 2 ही से काम है। फिर कौन हो जाएगा, ये वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा ये वाला। अगर हम एसिडिकेशन का आर्डर माने तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा ये वाला। यानी सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ होगा, यहाँ पे NaNH2 का। यहाँ से क्या आएगा, NH2 माइनस आएगा, एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले के देखिए अभी 1 मोल और बचा है, तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से NH2 माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 मोल होता तो यहाँ से निकाल लेता, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, बहुत फास्ट होता है। और अगर मान लीजिए 4 मोल होता तो यहाँ से हर जगह से निकाल लेता। ठीक है, अगर यहाँ पे केवल 1 मोल होता तो केवल यहाँ से निकालता। अगर यहाँ पे केवल 1 ही मोल होता तो यहाँ से निकालता। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे 0 मोल होता तो, भाई ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। ठीक है, आया, तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे ही करना है, पहले पता करना है कौन ज़्यादा एसिडिक है, उसी के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होगा, ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन का, देखिए इसमें क्या है, इसका रिएक्शन करवा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया जा रहा है। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, सिंपली वाटर का एडिशन होता है। सिंपली क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है, वो भी कैसे, मार्कोनिक कैप्सूल से। ठीक है, क्या करेंगे, वाटर को ब्रेक करेंगे H प्लस OH माइनस में, यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, माइनस यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब मार्कोनिक कैप्सूल बोलते हैं कि H प्लस पार्ट वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ज़्यादा। यानी H प्लस पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। मार्कोनी बोलते हैं कि H प्लस पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे अटैक कर जाएगा। और नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अटैक करा के एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में हो जाएगा। तो CH2 CH OH CH3, CH2 ये CH2 होगा, CH होगा, इससे OH अटैच हो, क्या हो गया, CH3। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके पहले भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले भी क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपको करना है। आई होप इसको कर जाओ, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस 51 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्या पूछा, द कंपाउंड डीज पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है P+I2 के साथ, P+I2 के साथ। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से जैसे P+Br2 का रिएक्शन है तो होता है, वैसे P+I2 का रिएक्शन होता है। OH हटाना है, I लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2I हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, Mg इथर के साथ। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ से बन गया CH3 CH2I बन गया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Mg इथर के साथ। कुछ नहीं करना है, कार्बन I के बीच में Mg को इंसर्ट करना है। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 MgI हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हो गया।
ठीक है, आपका बन गया बी। अब बी का रिएक्शन करवाया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, बी का रिएक्शन करवाया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। कुछ नहीं करना है, इसको पहले ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2+, यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको खोलेंगे SCHO को, तो यहाँ बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो कार्बन हम बनाएंगे प्लस, जो ऑक्सीजन बनाएंगे माइनस, वहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। फिर CH2 माइनस को इस कार्बन प्लस के पास जाके, देखिए ये जो CH2 माइनस है, यहाँ पे जो कार्बन प्लस है उस पर जाकर अटैक कराना है, और जो O माइनस है उसको इतने पार्ट से अटैक कराएंगे MgI के साथ, ठीक है। क्या होगा, बाद में क्या करना है, आपको पानी देना है, इसको ब्रेक करना है H+ OH माइनस में, H+ पार्ट को देना है O माइनस को, OH माइनस देना है MgI को, ठीक है। यहाँ से आपको एल्कोहल बनता नजर आएगा। आप इसको कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे, ठीक है, आप इसको कर लेंगे। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। देखते हैं 51 क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और सही करते हैं, ठीक है, सही करते हैं। ये 40 क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इज इन ऑर्डर, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, एसिडिकेशन का ऑर्डर पूछा है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के, OH सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए NO2 क्या लगाता है, -I -M लगाता है, NO2 का -M डोमिनेटिंग होता है, -M डोमिनेटिंग होता है, यानी इसका एसिडिकेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड वाले का, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, सेकंड वाले का, क्योंकि NO2 क्या लगा रहा है, -M लगा रहा है, -M लगा रहा है, ठीक है, -M के थ्रू एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 1 ही लोग है, ठीक है। फिर किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये +H लगाता है, ये +H के थ्रू इसके एसिडिकेशन को कम कर देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सेकंड वाला। आया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ, HBr के साथ। पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली HBr को ब्रेक करिए H+ + Br माइनस में, ठीक है। यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस यहाँ बनाएंगे, माइनस यहाँ बनाएंगे। आप कहेंगे सर हम प्लस यहाँ बना सकते हैं, माइनस यहाँ बना सकते हैं, आप बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो ये प्लस चार्ज केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, और साथ में इस OH का प्लस भी लगेगा जो कि इस प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसलिए प्लस यहाँ बनाना है, माइनस यहाँ बनाना है। अब क्या करना है, HBr को ब्रेक करिए H+ + Br माइनस, H+ पार्ट को निगेटिव वाले पार्ट पर अटैक कराएंगे, और Br माइनस को यहाँ पर अटैक कराएंगे, और गाएंगे गाना। ऐसे क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा आपका पहला ई ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है नहीं, एकदम छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है सबसे पहले CHCl3 एक्वस NaOH के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीमन टीमन रिएक्शन, इसके आर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ NaOH भी है, क्योंकि वो भी कंसंट्रेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन हो जाएगा। यानी क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, ठीक है। नहीं देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, इसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, रीमन टीमन रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या लग गया, CHO लग गया। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ। आपने पढ़ा होगा NCERT में एक रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जाता है 50% ऑफ NaOH भी कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और बेंजल्डिहाइड में जो CHO पार्ट है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, छोटे वाले को मोटा बनाना है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, और बेंजल्डिहाइड क्या होता है, मोटा होता है उसको छोटा बनाना है रिडक्शन करके। इस तरीके से आपको बताया गया होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैनी-ज़ेरो रिएक्शन एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, H को हटाना है, यहाँ पे ONA, H को हटाना है, O- नहीं लगाना है, H को हटाना है, O- नहीं लगाना है, H को हटाना है, यहाँ पे NaOH, H को हटाना है, ONA लगाना है। अब देखिए लास्ट में पानी भी है, क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो साल्ट में चेंज हुआ था, जब बाद में क्या होगा, ये कंप्लीट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। इसको देखते हैं 129, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। देखिए ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए कौन कौन सा पार्ट चेंज नहीं हुआ है, CO2 चेंज नहीं हुआ, COCH3 वैसे एज इट इज ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो एसिड वाला पार्ट है, एसिड है, ये कन्वर्ट हो गया है CH2OH में, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है।
और CN पार्ट वैसे ही है, CN पार्ट वैसे ही है, केवल एक पार्ट चेंज हुआ है जिसका नाम है एसिड, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2H में। कह रहा है ऐसा कौन सा मोस्ट सुटेबल रिएजेंट है जो ऐसा काम कर सकता है। आइए एक एक बारे में पकड़ते हैं, हालचाल पूछते हैं। और भाई LiH देखिए, सबसे पहले कौन है, LiLH4 है। और भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, बढ़िया है, क्या काम करते हो, ठीक है, बस यार कुछ करता होता नहीं हूँ, ठीक है, मैं रिडक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं रिडक्शन करता हूँ, ठीक है। आप कैसे करते हो रिडक्शन बताओ, ठीक है। तो बोलेगा, देखो ये क्या बोलेगा भाई, देखो मैं क्या करूँगा, इस CO को भी मैं क्या करूँगा, इस CO को भी क्या कर दूंगा, इसको इसका भी मैं रिडक्शन करूँगा। देखिए ये बोलेगा मैं इसका भी रिडक्शन करूँगा, इसका भी रिडक्शन करूँगा, इसका भी रिडक्शन करूँगा, और इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ से आप चले जाएंगे, यहाँ से आप चले जाएंगे, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। अब क्या होगा, इसके पास आते हैं, ये भी बोलेगा भाई मैं भी वही काम करता हूँ जो ये काम ये करता है। बोले भाई क्या क्या काम करते हो, सबसे पहले बोलेगा मैं एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता हूँ, कि एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर। मतलब ये बेचारा इसको तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको कर देगा, जो कि इसमें किया नहीं है, इसको कर दे, इसको नहीं छोड़ेगा, इसको भी नहीं कर पाएगा NaBH4, ठीक है, ये इसको भी नहीं कर पाएगा, ये तो वैसे हट गया, ये तो वैसे हट गया। H2PD है, इससे पूछा जाएगा भाई आप क्या करते हो, ये बोलेगा भाई मैं तो, ठीक है, मैं तो क्या करूंगा, इसको तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसको भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं CN को इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका भी रिडक्शन करूंगा, इसका भी करूंगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको केवल इसका रिडक्शन करने वाला चाहिए, अभी तो मिला नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। आइए ये B2H2 B2H6 के पास डाइबोरेन है, ये NCERT का रिएक्शन है, NCERT का रिएजेंट है, रिएक्शन क्वेश्चन किसी और तरीके से बनाया गया है, ठीक है, NCERT का ही रिएजेंट है। ये केवल क्या करता है, इन सबको छोड़ देगा, इन सबको किसी को नहीं डिस्टर्ब करेगा, केवल इसका रिडक्शन कर देगा। NCERT का रिएक्शन है, जब आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें दिया गया है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ से देखिए ये एसिड है, एक पाई यहाँ से इस बांड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से एक पाई बांड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है PBr3 एल्कोहलिक KOH के साथ, पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर क्या बनेगा। आइए देखिए, सबसे पहले कुछ करना नहीं है, यहाँ से OH को हटाना है, यहाँ पे Br लगाना है, लगा दीजिए। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए ये अल्फा कार्बन, अल्फा का देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, तो क्या होगा, देखिए अब क्या आप क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बनाएंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा, एक क्या होगा, ठीक है, एक यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ बनाएंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाला होगा अगर यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 122 क्वेश्चन देखते हैं, ये तो और लाजवाब क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग एसिड्स विद देयर पीके वैल्यू, ठीक है। देखिए एक बात आप याद रखेंगे, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसमें सबसे खतरनाक एसिडिक कौन है, पिक्रिक एसिड है, नहीं इसका ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका क्या होगा, इसका जो पीके वैल्यू होगा सबसे कम होगा। तो डी वाला किसके साथ मैच करेगा, सेकंड वाले का, इसी का पीके वैल्यू सबसे कम इन चारों में, ठीक है, इसलिए डी वाला मैच कर जाएगा सेकंड वाले के साथ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन ज़्यादा एसिडिक है, फिर है पैरानाइट्रोफिनॉल, इसका भी क्या होगा, पीके वैल्यू कम ही होगा, तो बी वाला किसके साथ मैच कर जाएगा, बी वाला मैच कर जाएगा किसके साथ, बी वाला मैच कर जाएगा फोर्थ वाले के साथ। देखिए बी वाला मैच कर जाएगा फोर्थ वाले के साथ, क्योंकि ये भी पी के वैल्यू ये भी कम लेके जाएगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया पी के वैल्यू किसका होगा, इथेनॉल होगा, क्योंकि ये बहुत कम एसिडिक होगा, ये बहुत कम एसिडिक होगा, तो ये वाला सी वाला मैच कर जाएगा ये इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। ए वाला कहाँ मैच करेगा, ए वाला थर्ड वाले के साथ मैच करेगा, ए वाला कहाँ मैच कर जाएगा, ए वाला थर्ड वाले के साथ मैच करेगा, यही ऑप्शन बचा ना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है कि जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू उतना कम होगा, उसी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए कल क्या था, कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझसे गलती हुई थी, एक्सप्लेनेशन हमको किसी और का देना था, हमने किसी और का दे दिया था। वहाँ पे था आर्थोब्रोमो एनिसॉल था, उसका रिएक्शन करवाया जा रहा था Na2 लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है। तो वहाँ मैंने उसको पैरा समझ के एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ पे मैंने पैरा समझ के एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। हमको आर्थो वाले का करना चाहिए था। देखिए चाहे अगर आर्थो पे Br लगे, अगर आर्थो पे Cl लगे या पैरा पे Cl लगे, तो आप याद रखेंगे
उस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट हमेशा मेटा वाला बनता है, आपको याद रखना है। इसके आप मैकेनिज्म के साथ खेलोगे, ठीक है, आप गलती कर बैठोगे। मैं आपको बोला हूँ इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा, ठीक है, इसका जो सारा मैकेनिज्म का प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। तो को मैं अपने तरीके से एक अलग तरीके से बताऊंगा, ट्रिकी तरीका, वो ट्रिकी तरीका होगा ताकि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, बढ़िया क्वेश्चन होता है। मैकेनिज्म के साथ खेलोगे तो आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। मैकेनिज्म उसी को आएगा जो बढ़िया से, उसको जो मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से जानता होगा वही कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी देखिए या तो सीएल यहाँ पैरा पोजिशन पे है या तो आर्थो पोजिशन पे है, इन दोनों केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो मेटा वाला बनता है, इसी को याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ईथर का क्वेश्चन है, ईथर क्वेश्चन एचआई के साथ है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम फिलअप करेंगे। और कुछ जीओसी का क्वेश्चन है उसको भी करवा देंगे, और कुछ आपका जो टेस्ट का रिएक्शन उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बस खाली चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करते रहिए, मैं आपको कोऑर्डिनेशन रिवाइज, मैं कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन मैं इनऑर्गेनिक सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, हो सकता है आज ही आपको पहुँच जाए लेक्चर, ठीक है। आज तो ये जाएगा, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक, इसका टोटल 5 सीरीज हो गया, 5 सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन, और भी सीरीज जाएगी ऑर्गेनिक, अभी से आपका बायोमॉलिक्यूल्स जाएगा केमिस्ट्री में, वो उसको जाएगा, ठीक है, जीओसी जाएगा, ठीक है। और जो ये सब आता है, जो जेंडाल टेस्ट आता है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ जो टेस्ट वाला पार्ट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, इसको भी हम करवा देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको करवाते जाएंगे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएगा, तो चिंता नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसको नोट करना है, नोट डाउन करके, ताकि आप रिवीजन उसको कर सको। लास्ट टाइम जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ उसके पहले आप उसको, उस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाओ, देखना आपको जरूर आपको फायदा मिलेगा, 100% आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और भी नए नए क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक के, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है उतना मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। यही आप करके चले जाएंगे, आप ऑर्गेनिक के जो नेट एग्जाम में सारा क्वेश्चन आएगा उसको आप कर जाएंगे। ये सीरीज चलेगी ऑर्गेनिक के भी, इनऑर्गेनिक के भी, फिजिकल के भी, तीनों की चलेगी। अभी तो फिलहाल किसकी चल रही है, ऑर्गेनिक के, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।